हेलो फ्रेंड्स, इस वीक जो स्टॉक फोकस में रहने वाले हैं वो स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। और वो फोकस होने का कारण मुझे वो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो इसलिए वो स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला स्टॉक है एंजल वन। अभी एंजल वन के बारे में अगर समझे तो एंजल वन पिछले एक महीने से इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, इस लेवल में ही मतलब इस रेंज में ही मूव कर रहा है। तो अभी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि ये नीचे की रेंज तोड़ेगा या ऊपर की रेंज तोड़ेगा, राइट। तो अभी मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक और चीज़ है, जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरे तो सभी स्टॉक्स गिरे। हो सकता है ये थोड़ा सा मूवमेंट दिखाइए इस लेवल तक, जो इलेक्शन वाले दिन का मूवमेंट है, तो उस तक दिखा दे और फिर वापस ये ऊपर का ट्रेंड पकड़ लो। ठीक है, अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो पे है, लगभग 30-40% लो पे है। तो अब इसमें दो ट्रेड बनती हैं। एक तो स्विंग ट्रेड है, जो अभी स्विंग ट्रेड एक्चुअली स्टार्ट हुई नहीं है। स्विंग ट्रेड कब बनेगी? स्विंग ट्रेड इसमें तब बनेगी जब ये इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर क्लोज देगा, राइट। ये 200 डे मूविंग एवरेज है और ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में ये जब ब्रेक कर देगा तो वो एक लेवल, अच्छा लेवल मिल सकता है और हमें फिर इस लेवल तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया स्विंग ट्रेड का। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये अपने अभी 30-40% डाउन है। अगर एंजल वन के आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, बिजनेस अच्छा लगता है, तो इस लेवल पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने खुद से कंपनी के बारे में थोड़ी स्टडी करके इस लेवल पे अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्लान कर सकते हैं। और कम से कम ये टारगेट दोबारा पॉसिबल हो सकते हैं इस स्टॉक में, अगर ये आपको मतलब कि फंडामेंटली और बिजनेस वाइज स्ट्रांग लगता है। ठीक है, और स्विंग ट्रेड में तो मैं मेरे लिए तभी अट्रैक्टिव बनेगा जब ये 200 डे मूविंग एवरेज को के ऊपर क्लोजिंग देगा, राइट। तो ये हो गया एंजल वन। अब अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारा क्रेडिट एसेस ग्रामीण। अभी इसमें भी सेम कंडीशन है। अभी इसने कोई अभी ये सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, मतलब कि इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है तो हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है। तब अगर ऑप्शंस में या किसी तरह का करते हैं तो अपना शॉर्ट ट्रेड का देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट ट्रेड बनेगा। नहीं तो अगर ऊपर की तरफ कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टॉक की क्या रहेगी कि इसने इस सपोर्ट लेवल पे नीचे जाने से मना कर दिया है। ये अब ऊपर की जर्नी भर सकता है और वापस इस लेवल तक आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर ऊपर आने की ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रेडिट एसेस ग्रामीण। अभी इस वीक में ये क्या तो यहीं कंसोलिडेट हो सकता है नीचे की क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा है? उसके बाद है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक अच्छा स्टॉक है। अब इसमें कई चीजें बनी हुई हैं। अभी अगर मोटा मोटा देखें तो ये एक डेली टाइम फ्रेम पे ही मैं इस चार्ट को शेयर कर रहा हूँ। तो एक कप पैटर्न बना हुआ है हमारा। ठीक है, ये बहुत अच्छा कप पैटर्न है। अब उसके साथ यहाँ पे एक हैंडल फॉर्मेशन का भी सिस्टम चालू हो गया। अभी इस लेवल को हम थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक बार, एक मिनट, अगर इस लेवल को अभी ढंग से समझें तो इसने कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है? क्या तो ये नीचे की तरफ ही इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, इस लेवल तक आ सकता है, या पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है, अगर हम ट्रेड कब लेंगे, मतलब कि हमारे लिए ये स्टॉक अट्रैक्टिव कैसे होगा इस लेवल तक के लिए। अगर हमें कोई ग्रीन कैंडल बनती है हैमर टाइप में, ठीक है, हैमर टाइप में कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। या हम कोई कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, जो कि इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं, जो कि इसके क्लोज और मतलब कि हाई
और क्लोज से सॉरी ओपन और हाई के बीच में अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, तो ये बुलिश हरामी कैंडल कहलाएगी। ये पैटर्न है ना पूरा बुलिश हरामी कैंडल मतलब कि पैटर्न कहलाएगा। ये कैंडल आपकी रेड हो गई, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल अगर इसकी इस रेंज के बीच में है तो ये आपका बुलिश हरामी पैटर्न बनता है और ये सपोर्ट पे है, तो इसलिए हमें यहाँ तक के लेवल हम देख सकते हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग लेवल है, क्योंकि अगर इसका पैटर्न यहाँ कंसोलिडेट हुआ था लेकिन इसका पैटर्न को ये ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पॉसिबिलिटी दोबारा बनती है, क्योंकि हमें एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो हम यहाँ टारगेट अगर स्टॉप कॉस्ट टू कॉस्ट रखकर यहाँ अगर कुछ ट्रेड का देखते हैं तो हमें पॉसिबिलिटी है कि अगर ऊपर ब्रेकआउट मिल गया तो ये एक अच्छी जर्नी ऊपर की बढ़ सकता है, ठीक है। तो अभी कैसा परफॉर्म करता है उसके बेस पे आप अपनी चीज़ें प्लान कर लीजिएगा। मैंने ये चार्ट क्या क्या कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब अगला स्टॉक जो है हमारा वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सही स्टॉक है। अब एक मिनट, इसको थोड़ा सा, अब इसमें भी लगभग उसी टाइप का ही बन रहा है। अब उसी टाइप का मतलब सपोर्ट लेवल पे, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, यहाँ हमें अभी तक रिजेक्शन मिला है, अगर नीचे कोई क्लोजिंग नहीं मिलती है और ऊपर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल और साथ में वॉल्यूम भी मिल जाती है तो वो ट्रेड बढ़िया रहेगा और फिर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि IRB अपने इस लेवल को, जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है राइजिंग ट्रेंड लाइन, इसको इसको छुए और यहाँ आके रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अभी अगला स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया, अभी कोल इंडिया एक अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड के बाद ये जो पैटर्न बन रहा है हमारा, ठीक है, ये पैटर्न है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि ये कंफर्मेशन देता है कि जो आगे का ट्रेंड आएगा वो लगभग अप ट्रेंड ही आएगा, ठीक है। तो अब उसमें अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस ट्रेंड लाइन का देखो दो प्राइस होते हैं, मतलब कि एंट्री लेवल के। एक तो इस पैटर्न को अगर ये ब्रेक करता है तब ट्रेड लेना अच्छा रहता है, या इस सपोर्ट के बाद एक ग्रीन कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं ये लेवल, ये चीजें, ठीक। तो अब क्या है, अब यहाँ पे सपोर्ट पे ही एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। हैमर कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल है। अब इसी लेवल पे अगर लेते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर इस लेवल को ब्रेक करके, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक करा, राइट, यहाँ पे ब्रेक किया, अब लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे जरूर ब्रेक किया है, लेकिन ये ज़्यादा परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल नहीं था, क्योंकि हमारी तब शुरुआत ही हुई थी इसकी, क्योंकि ये 2 पॉइंट ही हमारे बने थे, ठीक है। अब हमें ये तीसरा पॉइंट भी मिल गया है, तो 3 पॉइंट टच कर चुके हैं इस ट्रेंड लाइन को। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ से अगर इस लेवल पे भी अगर एंट्री करी जाती है तो ये अच्छी एंट्री मानी जाएगी और स्टॉप लॉस ये हो सकता है। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा खासा पहला लेवल तो यही माना जाएगा 520 के पास, और उसके बाद ऊपर के ट्रेंड भी आ सकते हैं इसमें, तो इस पे नज़र रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कोल इंडिया। अब नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, BSC। BSC में भी एक डाउन ट्रेंड आया था, कुछ गड़बड़ हुई थी, तो अभी वापस से ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो इसको देख लेते हैं। अब BSC में भी सेम चीज चीज है, ठीक है। इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके एक हाई मारा, अब वापस कंटिन्यूसली इस लेवल पे ही सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अब ये 2-3 बार इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड, मतलब कि अब यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने लग गया है, क्योंकि अच्छे खासे सपोर्ट बन चुके हैं। अब अगर ऊपर, और ये तो इनडिसिसिव कैंडल है, अगर एक सॉलिड कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ, या दोबारा कोई हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, तो हम तब हमें ये स्टॉक है ना इंटरेस्टिंग लग सकता है, और इसमें
पहला तो लेवल देखो ये रहेगा। अब इन लेवल देखो, अच्छा प्राइस पाना है तो उसमें इतने रिस्क लेने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है, अगर ये लेवल ले लिया तो अगर ये लेवल आता है पहला, ठीक है, तो पहला लेवल आता है तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रखा जा सकता है, और उसके बाद इस लेवल का ब्रेक करने का वेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, जैसे ये लेवल टूटा हमारा और इस लेवल पे, तो इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, और इस लेवल पे स्टॉक का ब्रेक करने का इंतजार किया जा सकता है। फिर ऊपर के ये लेवल बीएससी में मिल सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छे लेवल मिल सकते हैं। जिस तरह का ये चार्ट दिख रहा है, राइट, ये कुछ टाइम कंसोलिडेट होता है और फिर ब्रेकआउट देता है। तो सिमिलरली अभी इसमें लगभग इतना ही टाइम हो चुका है इस लेवल पे कंसोलिडेट होते हुए, तो इसलिए यहाँ अगर एंट्री होती है, यहाँ पे स्टॉक अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो स्टॉक थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहता है। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी जो हमारा मार्केट है ना, वो ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम कि अभी अगर उसमें करेक्शन आता है तो हो सकता है कि ये लेवल्स ब्रेक करके ये नीचे का कहीं और सपोर्ट ले, तो तब देखेंगे। लेकिन अभी ये स्टॉक यहाँ अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगर करेक्शन आएगा तो नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है, जिस तरह का पैटर्न निफ्टी ने बनाया हुआ है। तो लेकिन हम तो स्टॉक अपने रडार पे रखेंगे, अगर पैटर्न मिलेगा तो स्टॉप लॉस के साथ मैं उनमें ट्रेड करूंगा, और आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, अभी अगला जो स्टॉक है वो है क्राफ्ट्समैन। अब क्राफ्ट्समैन का क्या सीन है, क्राफ्ट्समैन का भी अभी ये ऑल टाइम तो नहीं बोलेंगे, 22 दिसंबर से इसने एक ये कप पैटर्न बना रखा है। ठीक है, अब ये कप पैटर्न यहाँ से, ये कप पैटर्न है, ठीक है। अब इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर के लेवल हम अगर मिनिमम ये टारगेट रखें तो ये कम से कम 1000 पॉइंट का तो बनता ही है। तो 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं, जो कि 15% के आसपास होगा। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर उसके बाद इस स्टॉक में अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो और फिर उसके बाद अपसाइड जर्नी भरे। ठीक, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, अगर नीचे आता है तो हो सकता है इस लेवल तक आए, तो भी उसके बाद कोई फॉर्मेशन होगा कैंडल का, तब भी हम यहाँ से इस लेवल तक का प्लान कर सकते हैं। मतलब कि इस लेवल से इस लेवल तक अगर स्टॉक अगर कोई कैंडल फॉर्मेशन देता है तो इस लेवल से इस लेवल तक का प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्राफ्ट्समैन, जो कि अभी अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये ऑल टाइम हाई है। हाँ, तो ये अपना ऑल टाइम हाई लगाए, अभी भी लगभग इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ, तो अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा लेवल बन सकता है अपसाइड के लिए। ठीक, तो ये थे मेरे स्टॉक्स जो मैं इस वीक रडार पे रखूंगा, और उनमें मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। आप भी अपने लेवल पे अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं इन स्टॉक्स में। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। ये सब चीज़ें मैं नॉलेज एजुकेशनल पर्पस के लिए डालता हूं, और आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप अपने लेवल पे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके इनमें इन स्टॉक्स में अपना प्लान कर सकते हैं, या किसी भी स्टॉक में अपना प्लान कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।